अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कराची में बारिशों ने तबाही मचा दी। सुपर हाईवे, मवेशी मंडी, सादी टाउन समेत मुतअद्दिद गोठों में पानी दाखिल। लोग नकल मकानी पर मजबूर। पाक फौज के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन। कराची का तेसर टाउन और सरजानी टाउन पानी में डूब गया। यूसुफ गोट, अयूब गोट, खिलजी गोट समेत दीगर कच्ची आबादियों में पानी दाखिल। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। मेट्रो वन ऑन दी स्पॉट की टीम का डिप्टी कमिश्नर वेस्ट जाहिद मेमन और म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा। कराची में बारिशों के बाद इंतजामिया की नाअहली ने कोई इलाका, कोई नदी ना छोड़ी। लियारी नदी भर गई। पानी गुलबहार और मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल। मकानात डूब गए। मकीनों की नकल मकानी। मलीर नदी में तुगयानी। कोरंगी कॉज वे ट्रैफिक के लिए बंद। कयूमाबाद से कोरंगी क्रॉसिंग का 2 तरफा रोड डूब गया। शहर से जमीनी राबता मुनक़ता। गुलशन मेमार नार्थरन बाईपास का हब चौकी जाने वाला ट्रैक धंस गया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। इंतजामिया की नाअहली की इंतहा। बारिश के बाद शादमान नाले के गंदे पानी ने सखी हसन कब्रिस्तान को डिबो दिया। सैकड़ों कब्रें ज़ेरे आब। KMC ने कब्रिस्तान से पानी की निकासी शुरू कर दी। कराची में 2 रोज की बारिश ने सिंध सरकार के तरक्याती मंसूबों के पोल खोल दिए। शाहराह फैसल से तारिक रोड को मिलाने वाली सड़क में गड्ढा पड़ गया। सेवरेज लाइन भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। सिंध हुकूमत, बल्दिया उज़्मा कराची और DMCs की गफलत ने शहर को डिबो दिया। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। ताजरों का कारोबार तबाह। जिंदगी मफलूज। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। कराची में बरसात के बाद मवेशी मंडियों में सैलाब की सूरत हाल। जगह जगह पानी जमा। कीचड़ और गंदगी से खरीदार और व्यापारी परेशान। जानवरों के बीमार होने का खदशा। व्यापारियों की हुकूमत से मदद की अपील। वफाकी वजीर अली जैदी का सईद गनी से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं सईद गनी 2-3 रोज से रंग बरंगी जैकेट पहनकर कराची में घूम रहे हैं। लोगों के घूमने से मसाइल हल नहीं होंगे। कचरा ना उठाने वालों को हुकूमत करने का कोई हक नहीं। बारिश के बाद कराची की अबतर हालत का जिम्मेदार कौन? KMC और सिंध हुकूमत आमने सामने। सईद गनी कहते हैं KMC को नालों की सफाई के पैसे दिए थे। सफाई ना होने पर जिला इंतजामिया से पूछेंगे। इस वक्त हमारा टारगेट आबादियों से पानी निकालना है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल पानी को कंट्रोल किया गया। फैसल सब्जवारी कहते हैं बदकिस्मती है, नाम नेहाद जमहूरी और कानूनी मामलात का शिकार हैं। हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए आइन याद नहीं आता। सॉलिड वेस्ट कचरा नहीं उठा रही। इख्तियार भी ले लिया। कराची तोड़ने के ऑर्डर दिए गए। अब कराची को बनाने के भी ऑर्डर दिए जाएं। बादलों के बाद सिंध हुकूमत पर PTI के रहनुमाओं की तनकीद की बरसात। खुर्रम शेर जमान ने सिंध हुकूमत की बर्बादी का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। कहते हैं सिंध का एक वजीर अवाम के सामने मुसलसल झूठ बोल रहा है। आफ्ताब सिद्दीकी बोले कि इलेक्ट्रिक को हट धर्मी से कोई रोकने वाला नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख का मवेशी मंडी और अतराफ के गोठों का दौरा। सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं सिंध हुकूमत को पहले ही इंतजामात कर लेने चाहिए थे। अगर पेश की इंतजामात होते तो इतनी तबाही ना होती। डिप्टी मेयर कराची सैयद अरशद हसन ने कहा है कि हालिया बारिशों के दौरान शहर में के इलेक्ट्रिक की गफलत और लापरवाही के बायस कीमती जानों का ज़िया लम्हा फिक्रिया है। इसकी आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए और लापरवाही के मुर्तकिब अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
बल्दिया वस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आप के कामों का जायजा लिया। बारिश के दौरान बर वक्त इकदाम करने पर बल्दियाती मुलाजमीन को खिराज तहसीन। कहते हैं बारिश के दौरान हर मुमकिन कोशिश की, आवाम को परेशानी ना हो। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं जिला शर्की में बरसात के थमते ही जंगी बुनियादों पर इकदाम करते हुए शाहराहों से पानी की निकासी के काम को मुकम्मल कर लिया गया। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि बरसात से जो आबादियां मुतासिर हुई उनकी बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर कराया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर तमाम महकमे मिलकर अहसन तरीके से उमूर अंजाम दे रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीद जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बारिशों के बाद आवाम को बीमारियों से महफूज रखने और सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल और अफरादी कुव्वत को इस्तेमाल किया जा रहा है। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान कहते हैं बारिश के बाद निकासी का काम तसलसल से जारी है। हमारी कोशिश है कि पानी शहरा और गलियों में खड़ा ना रहे। कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्ला अफरीदी ने डिप्टी कमिश्नर जिला वेस्ट जाहिद हुसैन मेमन और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हमरा मेट्रोविल यूसी 14 और सरजानी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और नदी नालों का मुआयना किया। वाइस चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद अहमद अली ने कहा है कि मरकजी और झेली शाहराहों पर वाइपिंग और स्वीपिंग का काम आखिरी मराहिल में है। आवाम को बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती वसीम मुस्तफ़ा सोमरो कहते हैं तमाम इलाकों से हंगामी बुनियादों पर बरसाती पानी की निकासी को यकीनी बनाने के लिए डी वाटरिंग पंप्स और तमाम तर दस्तियाब अफरादी कुव्वत को बरूए कार लाया जाए। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत से रफाई राजी पर कमर्शियल तामीरात। करप्ट अफसरान ने न्यू कराची में रफाई प्लॉट्स पर कमर्शियल तामीरात की इजाजत दे दी। सेक्टर 11I में रफाई राजी पर पार्क प्लाजा की तामीर का काम जारी। गैर कानूनी तामीरात को शेल्टर करने के लिए अफसरान का कागजी कार्रवाइयों पर इक्तिफा। केएमसी में एंटी इंक्रोचमेंट सेल और चार्ज पार्किंग सोने के अंडे देने वाले डिपार्टमेंट बन गए। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी और डायरेक्टर चार्ज पार्किंग अब्दुल खालिक बलोच ने अफसरान को टास्क दे दिया। मुख्तलिफ इलाकों से करोड़ों रुपए रिश्वत की वसूली। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल का यूनिवर्सिटी रोड पर नुमाइशी ऑपरेशन। गुलशन इकबाल से सफूरा चौरंगी तक रेस्टोरेंट्स माफिया ने एक बार फिर फुटपाथों पर कब्जा कर लिया। ऑपरेशन के अगले रोज ही हटाए गए टेबल, कुर्सियां और तख्त लगा दिए गए। और केएमसी, डीएमसीज और पुलिस की मिली भगत से कराची में पार्किंग माफिया बेलगाम। शहरियों को पार्किंग के नाम पर लूटने का सिलसिला जारी। सदर, रीगल, क्लिफ्टन, तारिक रोड, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, करीमाबाद, हैदरी, केडीए चौरंगी, बफर जोन, सखी हसन, न्यू कराची, औरंगी, कोरंगी और मलीर में ठेकेदार आवाम को पार्किंग फीस के नाम पर लूटने लगे। मोटरसाइकिल की पार्किंग 5 के बजाय 20 रुपए और गाड़ी की पार्किंग फीस 20 के बजाय 30 से 50 रुपए वसूल की जाने लगी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। नहीं, और यहाँ आपको अपडेट करेंगे। डीजल की कीमत में 5 रुपए 65 पैसे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए
55 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में 5 रुपए 65 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने पेट्रोल का बम एक बार फिर गिरा दिया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला किया गया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 15 पैसे फी लीटर इजाफा, जबकि डीजल की कीमत में 5 रुपए 65 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको, हुकूमत की जानिब से अवाम को किसी भी किस्म का रिलीफ देने से मुसलसल गुरेज किया जा रहा है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 15 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 65 पैसे इजाफा कर दिया गया। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची में बारिशों ने तबाही मचा दी है। सुपर हाईवे, मवेशी मंडी, सादी टाउन समेत मुतअद्दिद गोठों में पानी दाखिल हो गया, जबकि लोग नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। पाक फौज के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। सुपर हाईवे पर नादरन बाईपास पर पुल का एक हिस्सा धंस गया। मवेशी मंडी के अतराफ में गोठों से पानी कम ना हो सका। पाक फौज के जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। 2 रोज की बारिशों के बाद सुपर हाईवे पर कई मकामात से पानी कम होना शुरू हुआ है, तहम कई गोट अब भी ज़ेर-ए-आब हैं, जहां पाक फौज के जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ नजर आए हैं। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने भी मवेशी मंडी के अतराफ गोठों का दौरा किया है। कराची में बारिशों ने तबाही मचा दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला पाक फौज के जवानों की जानिब से जारी है, जबकि सुपर हाईवे, मवेशी मंडी, सादी टाउन समेत मुतअद्दिद गोठों में पानी दाखिल हो चुका है और लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची का तेसर टाउन और सरजानी टाउन पानी में डूब गया। यूसुफ गोट, अयूब गोट, खिलजी गोट समेत दीगर कच्ची आबादियों में पानी दाखिल हो चुका है, जबकि लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। मेट्रो वन न्यूज ऑन दी स्पॉट की टीम ने डिप्टी कमिश्नर वेस्ट जाहिद मेमन और म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। कराची का तेसर टाउन और सरजानी टाउन पानी में डूब चुका है, जबकि यूसुफ गोट, अयूब गोट, खिलजी गोट समेत दीगर कच्ची आबादियों में पानी दाखिल हो गया। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। मेट्रो वन न्यूज ऑन दी स्पॉट की टीम ने डिप्टी कमिश्नर वेस्ट जाहिद मेमन और म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा किया और अवाम के मसाइल सुने। कहते हैं बारिश बराने रहमत होती है, लेकिन कराची शहर के लिए जहमत बन जाती है। 2 दिन की बारिश ने कराची शहर के निजाम को तहस नहस करके रख दिया। हर तरफ पानी ही पानी। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके यूसुफ गोड, खुदा की बस्ती और सरजानी टाउन में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। मज़कूरा तमाम बस्तियां गरीब और मुतवसत तबके के अफराद पर मुश्तमिल हैं, जो कि रोजाना की बुनियाद पर उजरत कमाने वाले लोग हैं, लेकिन हुकूमत और शहरी इदारों की नाअहली के बायस मुश्किलात का शिकार हैं। भाई ये जब भी बारिश हो तो यहाँ पर यही हाल होता है। यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम सही नहीं है। पानी का अगर निकास हो तो बारिश जितना भी हो पानी निकल जाता है। असल में सारा मसला सेवरेज का है और ये जो बड़े बड़े जितने गटर लाइन डले हुए ये सारा बंद है। अगर ये सही हो जाए तो बारिश का पानी एक कतरा भी ना रुके। फिर मैं कह रहे हैं पानी तो रात से निकाला जा रहा है, कोशिश ये लोग कर रहे हैं बिल्कुल, मगर देखें ना अब एक मशीन से तो काम नहीं चल रहा ना। अभी उधर 2 दिन हो गए, बच्चे घर में सब भूखे प्यासे पड़े। पीछे वाली गली के अंदर 2 गलियां ऐसी डूबी पड़ी हैं कि पानी वहाँ से निकल नहीं रहा है। तो पानी तो ये कोशिश कर रहे हैं निकालने की, रात से निकाल। मकीनों की तकालीफ का एहसास करते हुए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो और डिप्टी कमिश्नर वेस्ट जाहिद मेमन ने कार्रवाई अमल में लाते हुए हैवी मशीनरी और वर्कर्स को फौरी तौर पर जमा होने वाले पानी की निकासी के काम का आगाज कर दिया, जिसकी वजह से पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई, जो कम से कम 24 से 36 घंटों में मुकम्मल होगा। ये बेसिकली ये मानसून जो आई है, ये मानसून का पानी तो इतना ज़्यादा नहीं था, वो तो हमने पिकअप कर लिया था, लेकिन उसके बाद जो वो अपना कोई डैम टूटा है डिस्ट्रिक्ट मलीर में, तो उसका एक बहुत बड़ा रेला आया है जिसने अपना खुदा की बस्ती और इसको अफेक्ट किया है, अपना यूसुफ कोट को। तो इसको हमने अभी कोशिश कर रहे हैं, हमने 2 पंप अभी और मंगाए और बेसिकली कि पिछले साल से ये पानी बहुत कम है और ये जो एरिया है ये एरिया प्याले की सूरत में है, सी लेवल से अपना बहुत नीचे है। अच्छा, वो जो
वाटर बोर्ड ने जो लाइनें बिछाई हैं वो लाइनें इसकी ग्रेविटी से ऊपर हैं, तो इस वजह से हमें जो है वो अपना लिफ्ट करके फेंकना पड़ता है। अच्छा, अगर लाइनें प्रॉपर होती तो ये नौबत नहीं आती। तो ये बेसिकली ये टेक्निकल एक इशू है जिसको वाटर बोर्ड को हम अपना कहते रहते हैं। वाटर बोर्ड को पिछले साल भी कहा था, उससे पिछले साल भी कहा था, और मीटिंगों में भी मैं अपना हाईलाइट करता रहता हूँ कि यूसुफ बोर्ड जो है ये बहुत सीरियस इशू है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि अपना ये पानी जो है हम लिफ्ट कर रहे हैं और लिफ्ट करके अपना उसमें ड्रेनेज सिस्टम में डाल रहे हैं। देखें, ये जो खुदाई का बोल रहे हैं ना, ये खुदाई उस बुनियाद पे कह रहे हैं कि 36 की जो लाइन जा रही है 36 से जाएगी। ये इनका कहने का मकसद है वो खुदाई करके वहाँ डिस्पोज कर दें। हुआ ये था कि पिछली दफ़ा जब हम 15 दिन यहाँ रहे थे, परेशानी थी, हमें कोई पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मैंने पानी में उतर के, इतने पानी में ये गवाह हैं, जाकर मैंने देखा तो ये 36 की लाइन का एक चैम्बर बनता है जिसकी वजह से पानी नहीं निकल रहा था। तो मैंने क्या करा, कट मार के ट्रिंच लगा के और आगे वाला चैम्बर जो खाली था वहाँ मैंने डिस्पोज कर दिया, वहाँ निकल गया पानी। तो 2 दिन के अंदर पानी निकल गया था। कहाँ तो 15 दिन हम खड़े रहे थे। दूसरी जानिब सरजानी टाउन फेज 2 गुलशन सरजानी में भी पानी की निकासी के लिए हैवी मशीनरी के जरिए काम जोरों शोर से जारी है। इस इलाके में माजी में किसी हुक्मरानों या शहरी इंतजामिया ने सीवेज और पानी की निकासी का कोई भी निजाम कायम नहीं किया। म्युनिसिपल कमिश्नर वैस वसीम मुस्तफा सुमनो की निगरानी में बाकायदा मुतबादिल निकासी आप के लिए निजाम कायम किया जा रहा है। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल हसन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में बारिशों के बाद इंतजामिया की नाअहली ने कोई इलाका, कोई नदी ना छोड़ी। लियारी नदी भर गई, पानी गुलबहार और मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हो गया, मकानात डूब गए, जबकि मकीनों की जानिब से नकल मकानी का सिलसिला जारी है। कराची में बारिशों के बाद इंतजामिया ने नाअहली ने कोई इलाका, कोई नदी ना छोड़ी, जबकि लियारी नदी भर गई, पानी गुलबहार और मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हो चुका है, मकानात डूब चुके हैं, जबकि मकीनों की जानिब से नकल मकानी का सिलसिला जारी है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर में बारिशों से मुतासिर होने वाला निज़ाम ज़िंदगी 3 रोज़ गुजरने के बावजूद भी मामूल पर ना आ सका। मरील नदी में तुग़यानी, जबकि कोरंगी के मरकज़ी शहर से मिलाने वाली 3 मेन से 2 शाहराहें सैलाबी रेले के बाइस मुकम्मल तौर पर बंद हो गई हैं, जबकि तीसरे रास्ते पर मौजूद ट्रैफिक का बहाव शहरियों को घंटों का सफ़र मिनटों पर, साथ ही साथ आपको बताएं कि मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर कर रहा है। मलीर नदी में तुग़यानी आ चुकी है, कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद है, कयूमाबाद से कोरंगी क्रॉसिंग का 2 तरफा रोड डूब गया, शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका है, जबकि गुलशन मेमार नादरन बाईपास का हब चौकी जाने वाला ट्रैक धंस गया, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। शहर में मानसून सिस्टम की पहली बारिश शहरियों के लिए खुशी का पैगाम लाई, लेकिन सिंध हुकूमत और उसके मातहत बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी अयां कर गई। सिंध और शहरी हुकूमत की नाअहली और नाकिस हिकमत अमली का खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ा। शहर भर में शाहराएं तालाब बनी तो कहीं नाले से निकलने वाले गंदे पानी ने घरों में बसेरा किया। 3 रोज गुजरने के बावजूद भी कयूमाबाद से कोरंगी क्रॉसिंग और कॉजवे से कोरंगी सनती एरिया जाने वाला रास्ता सैलाबी रेला गुजरने के बायस बंद है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लेकिन हुकूमती इदारे शहरियों की मुश्किलात से निकालने के लिए सिर्फ नुमाइशी दौरे और ज़मानी इक़दामात उठा रहे हैं। 3 में से 2 शाहराएं बंद होने की वजह से कोरंगी और लांडी के रिहायशियों का मरकजी शहर से राब्ता जुज़वी मुनक़ता है। रिहायशियों को नौकरियों पर जाने के लिए लाले पड़ गए, लेकिन शहरियों को सहूलत फराहम करने वाले ना जागे। कोरंगी को मरकजी शहर से मिलाने वाले 2 रास्ते तो 3 रोज से बंद हैं, जिसकी वजह से तीसरे रास्ते जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है, जिससे मिनटों का सफर घंटों पर मुहित हो गया है। ट्रैफिक जाम की सूरत हाल परेशान हाल शहरियों की जेबों पर भी गिरा गुजर रही है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि इंतजामिया की नाअहली की इंतहा। बारिश के बाद शादमान नाले के गंदे पानी ने सखी हसन कब्रिस्तान को डिबो दिया है। सैकड़ों सड़कें, सैकड़ों कब्रें ज़ेरे आब आ गई हैं, जबकि KMC ने कब्रिस्तान से पानी की निकासी शुरू कर दी है। इंतजामिया की नाअहली की इंतहा है। बारिश के बाद शादमान नाले के गंदे पानी ने सखी हसन कब्रिस्तान को डिबो दिया, सैकड़ों कब्रें ज़ेरे आब आ गई, जबकि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से कब्रिस्तान से पानी की निकासी का काम शुरू कर दिया गया है।
अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। कराची में बारिशों से जहां निजाम जिंदगी मुतासिर है, शहर तबाह है, वहीं शहर खामोशा की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में बारिश के बाद सीवरेज का पानी दाखिल हो गया, सैकड़ों कब्रें धंस गयी। सकी हसन कब्रिस्तान में सीवरेज और नाले का पानी जमा होने से सैकड़ों कब्रों के नाम निशान मिट गए। बदकिस्मती की बात यह है कि कब्रों पर लिखी कुरानी आयात भी सीवरेज के पानी में डूब गयी, मगर जिम्मेदार इदारों ने कोई इकदाम नहीं उठाया। 3 रोज गुजरने के बाद KMC को शहर खामोशा में अब्दी नींद सोने वालों का ख्याल आया, कब्रिस्तान से पानी निकालने का काम शुरू कर दिया। कब्रिस्तान भर जाया करता था तो नाला डाइवर्ट कर दिया गया दूसरी साइड से, ये सामने आपके सामने से आबादी का पानी यहाँ चला जाता था। लेकिन गुज़िश्ता इस साल जो इमसाल या इससे पिछले साल 2 साल से नाले की सफाई नहीं हुई, जिससे ये नाले ने बैक मारा और इलाके के लोगों ने इस नाले को तोड़कर कब्रिस्तान में पानी छोड़ दिया। हाल बहुत ख़राब है, गटर का पानी है, क्योंकि स्टॉर्म वाटर होता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन असल में जब सीवरेज का पानी है तो पूरे कब्रों को डैमेज कर रहा है। और इंसानियत के नाते भी और मजहबी नाते भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको टेकअप करें, तो लिहाजा हम कल से इस पे लगे हुए हैं। रेहान हाशमी साहब आए थे, उन्होंने उस नाले की सफाई का कहा और यहाँ से उन्होंने डाइवर्शन किए और उन्होंने कहा कि इस नाले को फिलफौर बंद किए करें ताकि ऐसा ना हो कि कब्रें और डैमेज हो जाए। अपने प्यारों की कब्रों पर आने वाले लवाहिकीन सख्त अजियत में मुब्तला है। कब्रों पर बनाने और संवारने वाले मालियों की कसीर तादाद काम न होने की वजह से अपने रोजगार से महरूम हो गई है। देखने के लिए आ रहे हैं, फोन भी कर रहे हैं हमारे को, क्योंकि आपके सामने रास्ता अंदर नहीं आ रहा, सारा गटर का पानी है, नाले का पानी है, सारा देना ये आपके सामने ये सूरत हाल। कहते हैं कि मरने के बाद इंसान का रिश्ता जिंदगी के दुख और दर्द से कतई ताल्लुक हो जाता है और वो अब्दी नींद सो रहा होता है, लेकिन जिंदा रहने वाले जिम्मेदारान उनके आखिरी आरामगाह को भी अपनी नाअहली के भेंट चढ़ा देते हैं। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल हसन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची में 2 रोज की बारिश ने सिंध सरकार के तरक्याती मंसूबों के पोल खोल दिए। शाहराह फैसल से तारिक रोड को मिलाने वाली सड़क में गड्ढा पड़ गया, सीवरेज लाइन भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। शाहराह फैसल नर्सरी के मकाम पर बारिश के पानी ने करोड़ों रुपए के मंसूबे के पोल खोल दिए। शाहराह फैसल और तारिक रोड को मिलाने वाली इस सड़क में बारिश के पानी से गहरा गड्ढा पड़ गया, जिससे सीवरेज की लाइन को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह के शहर के दौरे के दौरान सड़क पर गड्ढा देखकर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर सुबह सवेरे से इंतजामिया सड़क की बहाली के काम में लग गई। पहले सीवरेज लाइन डाली गई है, जिसके बाद सड़क की बहाली के लिए काम शुरू किया जाएगा। इंतजामिया का कहना है कि सड़क की बहाली में मजीद 2 दिन लग सकते हैं। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ KM अब्बासी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के पानी की निकासी न होने से शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए। ताजिरों का कारोबार तबाह हो गया, जबकि इंसानी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। मरकजी शाहराहों समेत अंदरूनी शाहराहों से भी बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिशों के बाद जल थल का समा पैदा हो गया। मौसमी बारिशों के बाद मुतअद्दिद शाहराहों पर कई फुट बारिश और सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जो न सिर्फ ट्रैफिक के रवानी में रुकावट बना हुआ है, बल्कि राहगीरों के लिए भी वबाल जान बन गया है। इस मौके पर ताजिर एसोसिएशन के चेयरमैन काशिफ सबरानी ने कहा कि मौसमी बारिशों के सबब कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। शाहराहों पर कई फुट जमा पानी इंतजामिया की अदम कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये बारिश की जो पेशिनगोई थी तकरीबन पिछले 4-5 दिन पहले ही आवाम को दे दी गई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि के इलेक्ट्रिक इसने बहुत इनका कोई सिस्टम नहीं था के इलेक्ट्रिक का, और मेरे ख्याल में 22 लोग जो है इसमें जो है अपना शहीद हुए हैं। के इलेक्ट्रिक के हवाले से मैं बात करूंगा, इसमें कम से कम 5 से 6 बच्चे हैं, बाकी बड़े हैं और हद से ज़्यादा नुकसान है और हर जगह पानी भरा हुआ है। हम तो ये कहते हैं कि कराची 17 किस्म के टैक्स पहले देता है, 72% रेवेन्यू देता है पूरे पाकिस्तान में, तो कम से कम हम ये नहीं कहते कि आप जो है कराची में आप एक्स्ट्रा को ऐसी सहूलत दें, लेकिन जैसे पंजाब में या इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह दीगर शहरों में ऐसी सहूलतें हैं कि पानी जमा नहीं होता, तो कराची को बराबर तो लेकर आए। कराची के साथ सौतेरी माँ जैसा सुलूक ना करे खुदारा। हम तो टैक्सेस देते हैं और मजीद हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कराची में सहूलतें तो दें। यहाँ सीवरेज का पानी बाहर है, यहाँ इतने पानी भरे हुए हैं, यहाँ अरबों रुपए का ताजिरों का और आवाम का नुकसान हुआ है। यहाँ कश्तियाँ चलाई गई हैं, हमें शर्म के साथ कहना पड़ रहा है। पूरी दुनिया, BBC वगैरह सब ने देखा है, दुनिया की मीडिया ने 2 दिन तक इसकी कवरेज की है कि कराची के अंदर मतलब जो है अपना लोग जो है
कश्तियों में लोगों की मदद कर रहे हैं और जो फलाह तंजीम है उनको खाना प्रोवाइड कर रही है कश्तियों के अंदर। तो शर्म से डूब मरने का मकाम है। जब इतने टैक्सेस आप लेते हैं तो कराची पे कुछ तो लगाएं। या हम यहाँ ये देखेंगे क्या ये पार्टियों की नज़र हो गया कि मेयर जो अलग पार्टी का है, जो गवर्नर साहब हैं अलग पार्टी के हैं, जो CM साहब हैं वो अलग पार्टियों के हैं, तो आवाम पिस रही है, आवाम का नुकसान है। तो आवाम और ताजिर कहाँ जाएँ? शहरियों का मजीद कहना था कि जहां जाओ वहां पानी, जाए तो जाए कहां। बारिश तो अभी थम चुकी है, लेकिन ये है कि रास्तों पे जो है ना जगह जगह पानी जमा हुआ है, गटर का पानी भी बाहर निकला हुआ है, सारे रोड जो है ना भरे हुए पड़े हुए हैं। हमारे गाड़ियों को भी नुकसान हो रहा है, आवाम को भी तकलीफ है। लेकिन जो है ना ये दोनों हुकूमत एक दूसरे के ऊपर डाल रही है। PTI की हुकूमत बोल रही है, ये सिंध हुकूमत कर रही है, सिंध हुकूमत कह रही है कि MQM कर रही है। अल्लाह की तरफ से रहमत बरस रही है और हमारे हुक्मरानों की तरफ से हाल आपके सामने, पानी जमा है सड़कों पे, कोई इंतज़ामिया नहीं है। कड़र का पानी, नाले का पानी, गंदा पानी, साफ़ पानी सब मिक्स हुआ हुआ है। साफ़ पानी तो कराची में है ही नहीं, सबको पता है, और गंदा पानी बहुत है। ये देखिए, आपको पता है कराची का हाल, जगह जगह तालाब का मंदिर है और सड़कें टूट फूट का शिकार है, और बारिश भी है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा तरक्याती काम नहीं हो रहा। जो जगह जगह पानी है, गंदगी है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। हर लोग परेशान है, ना लोग गुजर सकते हैं ना आ सकते हैं। तो बराए मेहरबानी है, जितने भी हुक्मरान हैं इनको नेक हिदायत दे कि ये अच्छे काम करें और लोग भी इनको। लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, न्यू कराची और लांडी समेत शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर भी पानी जमा रहने से सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई है। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके गुलबहार शाहजहांबाद में कराची के बारिश के बाद सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया। लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। घरों में मौजूद सामान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। जी हाँ, ये कोई मुजाफाती इलाका नहीं बल्कि शहर कराची का वस्त गुलबहार शाहजहां कॉलोनी के घरों के अंदर की सूरत हाल है, जो किसी भी तरह से रहने के काबिल नहीं है। घरों में बारिश के बाद सीवरेज का पानी दाखिल है। इस पानी की वजह से घरों में इंसान तो रह ही नहीं सकते, मगर जो सामान मौजूद है वो भी तबाह हो चुका है। अब ये सामान इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। इलाका मकीनों ने बताया कि पोजीशन ये है कि सफाई तो हर साल होती है, मगर पीछे से कचरा इतना आ जाता है कि वो फिर उसके ऊपर जो है जम जाता है कचरा, और यहाँ तक कि लोग पैदल चलना शुरू हो जाते हैं कचरे पे। कल जो वाक़या हुआ है, तो परसों जो बारिश हुई तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, कोई पानी वानी नहीं आया। मगर जब ये लियारी नदी का रेला पानी का आया है, तो ये औरंगी जो है ये नाला है, इसकी वजह से पानी जो था वो बैक मारी उसने, और मतलब तकरीबन 15-20 घर हैं जिनमें पानी जो है गया। ज़ाहिर है कि फिर सामान का भी नुकसान हुआ। तो उससे पहले दोपहर को गाड़ी भी यहाँ पे लगाई है, एक्सकेवेटर लाए हैं, सफाई कराई है, बल्कि आवाम बीच में मतलब कूद गई थी, तो सफाई करा के मतलब बिल्कुल ओके था। अब जब रेला आएगा तो फिर ज़ाहिर है कि छोटी चीज़ को ब्लॉक करेगा, तो ब्लॉक होने से ये सारा मसला जो है आउट हुआ है लोगों के घरों में पानी। ये दीवार जो है ये हमने 2 साल पहले बनवाई थी। मैंने कहा भी लोगों को कि मैंने कहा कि ये दीवार को लगे रहने दें, जब दीवार टूटेगी तो सारा नदी का पानी जो है आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, नुकसान होगा। तो कई लोगों ने मुझे कह दिया कि नहीं रहने दे सलामत भाई, इसका कोई मसला नहीं है, यहाँ से पानी गुजर जाएगा। मगर ये इसी नदी का पानी कट से आया है। रोज नदी भरी रहती, गटर भरे रहते हैं, कोई आके पूछता ही नहीं है। 6-6 महीने गटर भरे रहते हैं ऐसे ही बगैर बारिश के ही, फिर भी नहीं कोई आके। हम जाते हैं, उसके बाद बारिश हुई है, ऐसे ही इधर उधर घूमते रहे, ना कोई रिश्तेदार पूछता, ना कोई आके बड़े वो आके पूछते हैं। यहाँ के जो है वो भी नहीं। ये बेचारी देख सारे दिन छत पे पड़ी रही बरसात में। मेरे तो अकेली हूँ, मैं किसके घर पे जाके बैठूंगी। मेरा ना कोई रिश्तेदार है, ना मेरे माँ बाप हैं, कोई भी नहीं है। मैं तो अकेली हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे कमाते हैं, वो घर के अंदर पड़े रहते। मेरे घर में तो इतना पानी था कि किसी के घर जाके मैं बैठ ही नहीं सकती थी, ना रिश्तेदार थे, कोई भी नहीं था। तुम्हें पता है आजकल के दौर में कोई किसी को पूछता है, भले वो अपने हो या सगे हो या कोई भी हो, कि कोई नहीं पूछता किसी को भी। मेरे यहाँ तो इतना पानी था कि मैं अपने बच्चों को पानी के अंदर से बाहर निकाल के लेके आई हूँ। बाहर चबूतरे पे लेके बैठी हुई थी मैं तो,
शाहजहां कॉलोनी गुलबहार के मकीनों का देरीना मुतालबा है कि नालों की सफाई के लिए मिलने वाले बजट का सही इस्तेमाल करके हर बारिश में उन्हें तबाही से बचाया जा सकता है। कैमरामैन सैयद मुनीर के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे सुपर हाईवे मवेशी मंडी बारिश के पानी में डूब गई। हर ब्लॉक में पानी और गंदगी के ढेर, खरीदारों और व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मवेशियों से मंडी भरी मगर वीरानी और अंधेरों का हर तरफ राज है। बारिश ने मवेशी मंडी को भी अपनी लपेट में ले लिया। हर तरफ बारिश के पानी और गंदगी है तो तमाम ब्लॉक्स में लाइटें बंद होने के बाद अंधेरे का राज है, जिसकी वजह से खरीदारों को जानवर देखने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में बहते पानी ने जानवरों की कीमतों पर कोई असर नहीं डाला। व्यापारियों का कहना है कि पूरे साल जानवर की परवरिश पर मेहनत करते हैं। बारिश से पेश आने वाले मसले हमारे लिए आम सी बात है, इनसे घबराने वाले नहीं, मगर हमें इंतजामिया को सहूलत फराहम करना चाहिए। हमारे जानवर बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, पानी की वजह से पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया है यहाँ पे जानवर, और बड़ी मुश्किल से हम लोग जो है काबू कर रहे हैं जानवरों को, और कोई यहाँ पे हमारा जो है कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हमारे साथ कोई भी, तो लिहाजा हमें से प्रॉब्लम मेहरबानी की जाए, हमारे से हेल्प की जाए हमारी। इन खरीदारों को जो बारिश के बाद कीमतें कम होने का सोचकर आए थे, मायूसी का सामना करना पड़ा। उनका कहना था बहुत महंगे जानवर हैं। कीमत में यहाँ कोई कमी नहीं आई है, जितना का है जानवर 5 लाख का तो ये 5 लाख से कम नहीं दे रहे, जो 2 लाख का वो 2 लाख से कम नहीं दे रहे। जो भी है, जितना भी है, कीचड़ भी है, चल रहे हैं फिर रहे हैं, जहाँ पे जो भी है कोई कमी नहीं आ रही कीमत में। खुले आसमान तले मौजूद व्यापारी अपनी मदद आपके तहत मंडी से पानी निकालने में मसरूफ हैं। मवेशी मंडी में है जानवरों की भरमार, मगर बारिश के बाइस मौजूद नहीं है खरीदार। कैमरामैन राशिद अलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं तहरीक इंसाफ और MKM के वुज़रा कराची में बारिश के मौके पर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय आवाम के मसाइल हल करें। सिंध हुकूमत मेयर कराची को फंडिंग करती रहती है, लेकिन नालों की सफाई ना होना एक अलमिया है। कराची में 3 दिन की बारिश और शहर का हो गया बुरा हाल। सिंध हुकूमत और मेयर कराची एक बार फिर आमने सामने। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी ने कहा कि बारिश के दौरान कई बड़ी शाहराहें मुकम्मल बंद नहीं हुई। शाहराह फैसल पर 3 मकामात पर पानी था, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुतासिर हुई। इस मरतबा आप खुद इस शहर में हर जगह जाते हैं, फिरते हैं, आपने हर शहर के कोने कोने की कवरेज की है। मैं ये बात पहले से कहता आया हूँ, बारिश से पहले भी, कि ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि बारिश हो और कई इलाकों में पानी खड़ा ना हो, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो मेन शाहराहें हैं उनको बंद ना होने दें और वहाँ पर ट्रैफिक चलता रहे, ताकि किसी भी इलाके में अगर हमें मशीनरी पहुँचानी है, लोगों ने पहुँचना है, तो वो वहाँ तक पहुँच सके। और ये अल्लाह का शुक्र है कि बारिश का पहला दिन हो या दूसरा दिन हो या आज हो, कराची की कोई मेन आर्टरी जो है, कोई बड़ी शाहरा जो है, वो मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुई है। जब बारिश तेज़ थी, हर बड़ी शाहरा पर कुछ इलाकों में पानी ज़रूर इकट्ठा हुआ, लेकिन उस पानी को भी निकाल लिया गया और ट्रैफिक की रवानी जो है वो हमने मुतासिर होने नहीं दी, बंद होने नहीं दी। मुतासिर तो थोड़ी बहुत ज़रूर हुई। वज़ीर बल्दियात का कहना था कि कराची के बड़े नालों की सफाई की जिम्मेदारी KMC की है। नालों की सफाई का काम मेयर ने कराना है। 38 नालों की सफाई के लिए KMC ने 1 अरब 20 करोड़ रुपए मांगे थे। हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए फराहम किए। मेयर साहब पूरी एक फोल्डर बनाकर लेकर आए थे, जिसमें तस्वीर उन्होंने दिखाई हमें कि जी ये नाले हैं, देखें पहले उनकी ये हालत थी, अब हमने साफ़ करके उनकी ये सूरत हाल बना दी है। और कुछ ये रहते हैं जिसका उन्होंने बताया नाम कि ये रहते हैं और हम ये कर लेंगे। अगर वहाँ किसी शख्स ने कन्फ्रंट किया और ये कहा कि फ़लाँ नाला जो है वो भी ठीक नहीं है, तो वहाँ पर भी मेयर साहब ने कहा, और जो उनके एक ऑफिसर्स आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, हमने ये नाला भी साफ़ कर लिया, उसकी ये तस्वीर हमारे पास मौजूद है। ये बात कहने का मकसद ये है कि वो ये बात एडमिट करते रहे मीटिंग के अंदर भी कि ये काम उनका है, और कानूनी तौर पर भी नालों की सफाई जो है वो बड़े नाले जो 38 हैं वो KMC के पास हैं, और जो 200 के करीब छोटे नाले हैं वो DMC के पास हैं। उनकी सफाई उन्होंने करनी होती है। सिंध गवर्नमेंट उनकी मदद करती है। अगर KMC ये कहती है कि जी हमारे पास नालों की सफाई के लिए पैसे नहीं हैं, तो सिंध गवर्नमेंट उनको पैसे फराहम करती है, नालों की सफाई नहीं करती है।
हमने उनको पिछले साल 50 करोड़ रुपए दिए। सईद गनी ने मजीद कहा कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए सूबाई हुकूमतों के पास कोई मैकेनिज्म नहीं, विफाकी हुकूमत इदारे के खिलाफ कार्रवाई करे। एवराज ग्रुप तहरीक इंसाफ का बड़ा फाइनेंसर है। जहाँ तक के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई की बात है तो बदकिस्मती से सूबाई हुकूमत के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि के इलेक्ट्रिक की नाअहली पर हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। ये फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, वो करेंगे। लेकिन जहाँ तक लोगों की जानों के जाने की बात है, जो जानें ज़ाया हुई हैं, उस पर यकीनन जो बात आप कह रहे हैं, मैं अभी इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन सूबाई हुकूमत इस पर ज़रूर कार्रवाई करेगी। जो कानून के मुताबिक बनती है उस पर हम कर सकते हैं, वो हम करेंगे। इस मौके पर मौजूद मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मेयर कराची इख्तियारात का रोना रोते हैं, उनके पास जो इख्तियारात हैं वो उसके मुताबिक कारकर्दगी क्यों नहीं दिखाते। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ अहमद इसाक, मेट्रो न्यूज़, कराची। कराची में बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद MKM ने एक बार फिर 18वीं तरमीम में तरमीम का मुतालबा कर दिया। फैसल सब्जवारी कहते हैं सिंध हुकूमत कराची को मकबूजा इलाका समझना बंद करे। अगर MQM यहाँ कुर्सी पर नहीं होती तो जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है इस शहर के साथ, इससे ज़्यादा अबतर करती। ये जो आपको वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जाकर देखें, 1.5 लाख वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जाकर देखें कितने कराची के शहरी वहाँ पर मुलाजिम के तौर पर भर्ती किए हैं और कौन कौन वॉल्वमैन करोड़पति पीपल्स पार्टी ने बना दिया है। जाकर देखें कि नाजायज़ हाइड्रेंट कितने पीपल्स पार्टी ने अपने MPs और दीगर लोगों को बनवा कर दिए हैं कि MKM की मौजूदगी है तो फिर भी उन इलाकों में पानी आ रहा है। MQM के DMC चेयरमैन और KMC के मेयर नहीं होते कराची शहर में तो पिछले 3 सालों में अरबों रुपए का सिर्फ सीवरेज का काम हमने कराया, जो कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। इसके अलावा पानी की मद में जितना काम कराया, तो मेरे ख्याल में MQM की मौजूदगी के सबब ही कराची के सूरत हाल जो मज़ीद अबतर हो सकती थी, इस बुनियाद के ऊपर कि MQM की शक्ल में एक दर्दमंद और ग्रास रूट पर अवेलेबल क़यादत है, जिनके वज़ीरों को, जिनके अवामी नुमाइंदों को ढूंढना नहीं पड़ता, जो अपनी जगहों पे मौजूद रहते हैं। और यही पीपल्स पार्टी ने, जो मैं कह रहा था ना, 2013 से 18 तक किया कि डिप्राइव करो लोगों को। नाम में आज जमहूरियत का आइन इसलिए नहीं है कि लोगों को डिप्राइव किया जाए, आइन लोगों की फलाह के लिए है। जो लोगों की फलाह न दे सके वो आइन नहीं होता। देखिए, कराची शहर का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसकी ओनरशिप कोई लेने को तैयार नहीं है। MQM ही है वाहिद जमात जिसके नुमाइंदे MPA हो, MLA हो या बल्दियाती जो भी नुमाइंदे हैं, चाहे मेयर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हो या UC चेयरमैन हो, इस शहर की जिस वक्त ये बारिश से तबाही हो रही थी, सिर्फ MQM के जिम्मेदारान, कारकुनान, राब्ता कमेटी के जिम्मेदारान और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, मेयर समेत दीगर लोग सड़कों पर थे और पानी की निकासी के लिए दिन और रात काम करते रहे। किसी सियासी जमात का कोई जिम्मेदार, कोई आदमी शहर की परेशानियों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है और कोई नहीं आया। इस शहर के अंदर जो भी मसाइल होते हैं, MQM हमेशा की तरह इस दफ़ा भी MQM ने अपनी जिम्मेदारी अदा की है और उन्होंने इलाकों में सड़कों पर निकलकर तमाम कामों की निगरानी की है और तमाम मेयर ने जितने वसाइल थे उसके अंदर रहते हुए जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता था उन्होंने पानी को शहर की सड़कों से साफ कराया है। अंदरूनी सिंध से जो वो 3 टैक्स लेते हैं उनकी मद में 75 करोड़ के जमा हुए। लेकिन हम ये नहीं कहते, अंदरूनी सिंध में रहने वाले हमारे भाई हैं, उनके मसाइल भी हल होने चाहिए। लेकिन कराची को जिस हाल में कराची के लोगों के साथ जो हुकूमत सिंध कर रही है, ये किसी मफ्तूहा लोगों के साथ ही किया जा सकता है कि कराची के जितने वो इदारे हैं जो लोगों को सहूलत फराहम करने के इदारे हैं, उन पर और उनके सारे वसाइल पर कब्ज़ा कर लिया है। चाहे KDO हो, वाटर बोर्ड हो, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, और हद तो यह है कि सॉलिड वेस्ट की अथॉरिटी बनाकर गार्बेज कलेक्शन भी अपने हिस्से में ले लिया है। और ये बदनीयती और बददियानती ही है कि सारे इदारे अपने पास रखने के बावजूद
भी कराची पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है। ये 240 अरब तो वो हैं जो कराची के लोगों से टैक्स की मद में वसूल किए गए हैं। कराची में बादलों के बाद पीटीआई की क़यादत भी पीपल्स पार्टी पर बरस पड़ी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं वज़ीर आला सिंध और वज़ीर बल्दियात को एक दिन पहले होश आया कि बारिश होने वाली है। सिंध की बर्बादी की जिम्मेदार करप्ट सिंध हुकूमत है। कराची के इंसाफ हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्रम शेर जमान ने कहा कि हम आवाम को हकीकत से आगाह करना चाहते हैं कि सिंध का एक वज़ीर आवाम के सामने मुसलसल झूठ बोल रहा है। वज़ीर आला और वज़ीर बल्दियात को एक दिन पहले होश आया कि बारिश होने वाली है। सिंध की बर्बादी के जिम्मेदार करप्ट सिंध हुकूमत है। खुर्रम शेर जमान का कहना था कि मुसलसल कहा जाता है कि वफाक हमको पैसा नहीं देता। सिंध सरकार को वफाक से अब तक 3500 अरब रुपए मिल चुके हैं जो कहां गए मालूम नहीं। इस मौके पर MNA आफ्ताब सिद्दीकी ने कहा कि एक जानिब फिक्सिट के एहतजाज में सईद गनी दफ्तर में बैठकर गुंडों को हिदायत देते हैं तो दूसरी जानिब की इलेक्ट्रिक को हट धर्मी से रोकने वाला कोई नहीं है। और यहाँ आपको बताएंगे कि सिंध असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख ने मवेशी मंडी और अतराफ के गोठों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सिंध हुकूमत को शदीद हदफ तनकीद बनाया और कहा कि सिंध हुकूमत को पहले ही इंतजामात कर लेने चाहिए थे। अगर पेश की इंतजामात होते तो इतनी तबाही ना होती। 2 रोज की बारिशों के बाद सुपर हाईवे पर कई मुकामात से पानी कम होना शुरू हुआ है। ताहम कई गोठ अब भी जेरे आब हैं, जहां पाक फौज के जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ नजर आए। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने भी मवेशी मंडी के अतराफ गोठों का दौरा किया और इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। M9 मौजूद था। M9 की वजह से M9 के जो बीच में दीवार है उसकी वजह से पूरा पानी नहीं आया, आधा पानी आया यहाँ। अगर खुदा न खास्ता है पूरा पानी आ जाता तो ये वही सादी टाउन मैर जौहर ये सारे इलाके डूबे। और जब पानी डाइवर्ट हुआ है तो आप देखिए कि NHA के हेड ऑफिस से लेके यहाँ तक गेट स्टेशन तक और ये मंडी में बुरा हाल है। तो इसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की थी। हमेशा तो नहीं है कि मरना जिम्मेदारी है। इनका काम था ये आते उसको ठीक करते, गुजरगाहें बनाते, कलवर्ट्स बनाते ताकि ठीक होता। नहीं हुआ। नॉर्दर्न बाईपास पर कराची को हब से मिलाने वाले पुल का एक हिस्सा धंसने के बायस हब चौकी जाने वाले ट्रक कई घंटों से वहां खड़े नजर आए, जिनमें सामान था। वहां के ड्राइवरों और लोगों का कहना था कि ये काम इंतजामिया को पहले कर लेना चाहिए था ताकि इतनी बर्बादी न होती। तो ज्यादा नुकसान हुआ है इधर का आपको बता सकते हो। तो आगे पहाड़ियों से पानी आया, ये करीम टाउन का जिससे नुकसान हुआ है, जिस तरीके से ये पहाड़ियों से पानी आता है, ये हमारा बिजली का सारा काम धर्म भरम। इधर तो कुछ नहीं, आगे जाके देखो कितना नुकसान हुआ है। ये ट्रक इसलिए खड़े हुए हैं, आगे जो पुल ला रहा है बड़ा वाला वो टूट गया हुआ है, वो इसलिए तो अभी खड़ा हुआ है। अभी ये जा रहे थे अब चौकी के लिए, इसलिए रास्ता बंद हो गया है। अभी इधर खड़े हुए हैं, रात से खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या किस टाइम पे से खड़े हुए हैं। सिर्फ जो है हुकूमत की नाअहली है और साथ में सिंध हुकूमत की सबसे बड़ी नाअहली ये है कि इन्हें चाहिए था कि पहले से जो है यहाँ पे पुल वगैरह तामीर करते, लोगों के आमदोरफ्त का सिलसिला होता जो आम लोग पब्लिक चलने वाली है। और जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो इनके रोडों के पास आप देख सकते हैं कोई नाले नहीं है, तो ये सारा पानी तबाही का एक मरकज़ पेश कर रहा है। आपके सामने ये जो सुपर हाईवे का जो नॉर्दर्न बाईपास का पुल है, जो लोगों का रश लगा पड़ा हुआ है, गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट खड़ी हुई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये हुकूमत की नाअहली है, सिंध हुकूमत की। इन्हें चाहिए था कि यहाँ पे जो है नाले बनाते। लोगों का मजीद कहना था कि जिन जिन गोठों का बारिशों में नुकसान हुआ है, हुकूमत को इनके लिए इमदाद का ऐलान करना चाहिए। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ समीर कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। डिप्टी मेयर कराची सैयद अरशद हसन ने कहा है कि हालिया बारिशों के दौरान शहर में की इलेक्ट्रिक की गफलत और लापरवाही के बायस कीमती जानों का ज़िया लम्हा फिक्रिया है। इसकी आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए और लापरवाही के मुर्तकिब अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
डिप्टी मेयर कराची सैयद अरशद हसन ने नॉर्थ नाजबाद ब्लॉक एल और मली में करंट लगने से जांबाग होने वाले बच्चों के घर गए और बच्चों के वालिदैन से ताजियत का इजहार किया। इस मौके पर एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सजवारी, चेयरमैन वक्फ कमेटी हसन नकवी और चेयरमैन कच्ची आबादी कमेटी साद बिन जाफर भी उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी मेयर ने बच्चों के वालिदैन से इजहार अफसोस करते हुए कहा कि शहर में करंट लगने से 4 बच्चों समेत दीगर शहरियों का इस तरह जांबाग होना इन खानदानों के लिए एक अलमनाक सानिया है। इस पर जितना भी दुख का इजहार किया जाए कम है। यहाँ पे 2 बच्चों की शहादत हुई है। मासूम बच्चे थे, एक की उम्र 9 साल थी, एक की 11 साल। करंट लग के हुई है। इसकी ताज़ियत के लिए हम यहाँ पे आए थे कि इलेक्ट्रिक को देखना चाहिए कि वो क्या काम कर रहा है। बिल इतने लंबे लंबे भेज देते हैं लेकिन उनकी कारकर्दगी सिफर है कि 23 के करीब हम बात हुई हैं जिसमें ज़्यादातर करंट लग के हुई हैं ना। तो इसमें कि इलेक्ट्रिक को देखना चाहिए कि यहाँ पे कैसे इसको संभालना है। इतने बड़े बड़े फॉल्ट होते हैं लेकिन उसका नहीं होता, लेकिन बिल बड़े बड़े दे देते हैं। अभी इन घर वालों को देखें क्या गुजर रही है। छोटे छोटे बच्चे थे और ये बस्ती कैसी है। तो इसकी ताज़ियत के लिए हम यहाँ पे आए थे। उन्होंने कहा कि इस गम में हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं और दुआ गो हैं कि इन बच्चों के खानदानों समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो भी हलाकतें हुई हैं, अल्लाह ताला उन सब के रवायकीन को सब्र और जमील अदा करे। डिप्टी मेयर कराची ने कहा कि कलेक्टर ने जिस तरह गफलत का मुजाहरा किया है वो यकीनन काबिल मुजम्मत है। कलेक्टर के बोसीदा और खराब निजाम के बाद शहर में कई कीमती जानें करंट लगने से लुक्मे अजल बन गयी। शहर में इस हवाले से कलेक्टर के आला हुकाम को अपनी तनसीबात, खंभों और इलेक्ट्रिक वायर का बारीक बीनी से जायजा लेना चाहिए। शहर में फौरी तौर पर अपने निजाम को महफूज बनाने के लिए इकदाम करने चाहिए ताकि आइंदा इस किस्म के वाकयात रूनुमा न हो सके। उनका मजीद कहना था कि कलेक्टर गफलत और लापरवाही के मुरकब अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अगर इस तरह शहर की चिराग गुल होते रहे और हलाकतें होती रही तो कलेक्टर के लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। दरिया सना डिप्टी कमिश्नर कराची सैयद अरशद हुसैन का कोरंगी रोड कईयोबाद चौरंगी का दौरा भी किया और यहाँ बारिश का पानी जमा होने पर सख्त भरमी का इजहार किया। डिप्टी मेयर ने कहा कि कईयोबाद चौरंगी शहर का मसरूफ तरीन इलाका है जो इंडस्ट्रियल एरिया को दीगर इलाकों से मिलाता है, लिहाजा यहाँ तरजीह बुनियादों पर काम किया जाए। डिप्टी मेयर ने कहा कि ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी और शहरियों की सहूलियात के लिए अफरादी कुव्वत और मशीनी में इजाफा किया जाए ताकि यहाँ से जल्द अज जल्द पानी की निकासी मुमकिन हो सके। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं जिला शर्की में बरसात के थमते ही जंगी बुनियादों पर इकदाम करते हुए शाहराहों से पानी की निकासी का काम को मुकम्मल कर लिया गया है। बारिश के बाद सारी टाउन, यूनिवर्सिटी रोड और ये स्टेडियम रोड, शाहराह कायदीन और दीगर शाहराहों का मुआयना करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने बल्दियाती अफसरान को हिदायत दी कि मरकूज़ा इलाकों में मौजूद मसाइल को दूर करने के लिए फौरी इक़दाम बरूएकार लाए जाएँ। उनका कहना था कि वसाइल महदूद थे मगर अपनी तमाम कुव्वतें सर्व करके बरसात के बाद शाहराहों और इलाकों से बरसाती पानी को साफ करवाया। शहरियों को मुश्किलात से निकालने के लिए जहाँ तक मुमकिन है खिदमात सरअंजाम देने से गुरेज नहीं किया जा रहा। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान शहरियों ने बरसात के बाद की सूरत हाल को बेहतर करार देते हुए कहा कि बल्दिया शर्की के अमले ने रात दिन एक करके निकासी आपके उमूर को सरअंजाम दिया जो कि कम वसाइल में बेहतरीन कारकर्दगी है। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि बरसात से जो आबादियां मुतासिर हुई हैं उनकी बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर कराया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर तमाम महकमे मिलकर अहसन तरीके से उमूर सरअंजाम दे रहे हैं। जिला काउंसिल के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात से मुतासिर इलाकों का दौरा और डैमों का जायजा लेते हुए सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि बरसाती पानी से चंद इलाकों का ज़ेरे ज़मीन राबता मुनक़ता हो गया था जिसको बहाल किया जा रहा है। नशेबी इलाकों के लोगों को रिलीफ कैंप में मुंतकिल किया गया है जहां उन्हें सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पानी के बहाव के बावजूद जिस तरह इमदादी टीमों ने काम किया वो काबिल तहसीन है। अपने इलाके के अवाम को हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हुए पाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिम्मेदारान मेरे हमरा हैं जिनको हिदायत दी है कि वो सड़कों की तामीर करके साथ साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में खराबियां पेश आई हैं उनको भी दूर किया जाए।
चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बारिशों के बाद आवाम को बीमारियों से महफूज रखने और सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल और अफरादी क़ुव्वत को इस्तेमाल किया जा रहा है। मलीर 15 के अतराफ बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने बल्दियाती अफसरान को हिदायत जारी की कि खेल के मैदानों और बागात से भी बरसाती पानी की फौरी और हंगामी बुनियादों पर निकासी यकीनी बनाई जाए। कचरा कुंडियों, मरकजी शाहराहों, बरसाती नालों और बिलखुसूस मसाजिद और दीगर इबादत गाहों के अतराफ बारिश के पानी की निकासी के बाद जमा होने वाले कचरे को ठिकाने लगाया जाए। उनका मजीद कहना था कि शाहरा और गलियों से पानी की निकासी का काम जारी है। आवाम को बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। बल्दिया मलीर का कंप्लेंट सेंटर फाल होने से आवाम की जानिब से निशानदही करदा जगहों पर फौरी इकदाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान कहते हैं, बारिश के बाद निकासी का काम तसलसल से जारी है। हमारी कोशिश है कि पानी शहरा और गलियों पर खड़ा ना रहे। लियारी और सदर जोन्स के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी और सफाई सुथराई का काम का जायजा लेते हुए चेयरमैन साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा कि जिला जनूब के मुख्तलिफ इलाकों से बरसाती पानी की निकासी का काम हंगामी बुनियादों पर अंजाम दिया जा रहा है। शाहराहों, सड़कों और गलियों से बरसाती पानी को ब्रशिंग के जरिए, जबकि नशेबी इलाकों में पानी जमा है जिसको डी वाटरिंग के और सी स्पूल के जरिए निकाला जा रहा है। उनका कहना था कि हमारी जानिब से बर वक्त बरसाती पानी के निकास के काम की वजह से आवाम काफ़ी मुतमईन है। कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्ला आफरीदी ने डिप्टी कमिश्नर जिला वेस्ट जाहिद हुसैन मेमन और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हमरा मेट्रोवेल यूसी 14 और सरजानी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और नदी नालों का मुआयना किया। मेट्रोवेल यूसी 14 और सरजानी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों का मुआयना और बरसात से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेते हुए कायम मुकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्ला आफरीदी ने कहा कि दौरान बरसात किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने और आवाम को बर वक्त रिलीफ फराम करने के लिए तमाम अराकीन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और बल्दियाती अफसरान व अमला भरपूर जद्दोजहद में मसरूफ अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ये आप देख रहे हैं, हम इस वक्त यूसुफ गोट में खड़े हैं और यूसुफ गोट में रात तक हमारे इंजीनियर साहब यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट खड़ा है, पंप्स भी लगे हुए हैं, डीसी साहब साथ में विज़िट कर रहे हैं। यहाँ पे रात तक पानी नहीं था, पानी बिल्कुल कम था। ये इस वक्त जो सुरजानी में पानी आ रहा है, ये कहीं और का पानी का रेला आ रहा है, जो कि पीछे से मंगोपीर साइड से जो पानी आ रहा है वो हमें हिट कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने बरसात से मुतासरा इलाकों में फौरी रिलीफ की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए नदी नालों की सफाई और सड़कों और शाहराहों जमा होने वाला बरसाती पानी की फौरी निकासी के लिए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत तमाम यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों को मुश्तरका तौर पर इकदाम करने के अहकाम जारी किए हैं। चेयरमैन साहब ने जैसे आपको बताया, डिफरेंट जगहों पे हम विजिट कर रहे हैं। ये यूसुफ गोट जैसे मीडिया को आप इससे वाकुफ होंगे कि ये एक लो लाइंग एरिया है, डिप्रेशन में होता है और जो आसपास आबादियां हैं या जो पहाड़ी इलाका है वहाँ का पानी जो है वो यहाँ इकट्ठा होता है। तो हम इसको बिफोर रेन जो है 2-3 दिन पहले से ही हमने इस पर प्लानिंग की हुई थी। जो यहाँ 36 की लाइन है वाटर बोर्ड की और जो 72 की लाइन है 72 इंच की, उसकी हमने विंचिंग वगैरह करवाई है। जो अब पानी ऊपर से ज़्यादा मिकदार में आ रहा है, अभी रिसेंट जो अभी घंटा डेढ़ पहले भी बारिश का स्पेल आया था एक, उसकी वजह से हमने इसको डाइवर्ट भी किया है दूसरे 2 नालों में। लेकिन क्योंकि ये एक प्याले निमा एक डिप्रेशन वाला इलाका है तो यहाँ पानी जमा है। कोशिश कर रहे हैं इसको इंशाल्लाह कि कोशिश करें कि इसको हम 1-2 दिन में इसको खाली करवा लें। कायम मुकाम चेयरमैन ने इलाका मोअज़्ज़िज़ीन को यकीन दिलाते हुए कहा कि सरजानी हालिया बरसात में सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका है। यहाँ रिलीफ की बर वक्त फरहमी को यकीनी बनाने के लिए नदी नालों की सफाई और बरसाती पानी की निकासी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि नदी नालों और चॉकिंग पॉइंट्स को फौरी क्लियर करने के लिए तमाम तर मौजूद हल्की भारी मशीनरी को बराए कार लाया जा रहा है, जबकि अंदरूनी गलियों, सड़कों और शाहराहों पर मौजूद बरसाती पानी की निकासी को यकीनी बनाने के लिए डी वाटरिंग पंप्स भी इफरादी कुव्वत से इस्तेफादा हासिल किया जाए।
यहाँ पे 36 की एक लाइन है, 24 की लाइन है, वो भी क्लियर है, पंप्स भी लगे हुए हैं। और यूसुफ गोड जो है ये एक प्याले की तरह है, पहाड़ों का पानी, पहाड़ी का पानी और इस तरफ से जो पानी आ रहा है मंगो पीर की तरफ से, वो सारा यहाँ पे जमा होता है। हमेशा की हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन पूरी मशीनरी इस वक्त जो है वो काम कर रही है। डीसी साहब सुबह से मेरे साथ, हम साथ ही विज़िट कर रहे हैं। अभी रात तक के कंट्रोल हो गया था, अभी सुबह जो है यहाँ पे कहीं से रेला आ रहा है जो कि बंगो पीर साइड से आ रहा है, उसको अभी हम देख रहे हैं कि उसको या तो डाइवर्ट करेंगे या फिर मज़ीद दो जगह से डाइवर्ट कर भी लिया है, लेकिन मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि और डाइवर्ट करें। और केएमसी से हमने रिक्वेस्ट की है कि ये जो इनकी गाड़ियों के ऊपर माउंटेड पंप्स हैं, एक इन्होंने दे दिए, लेकिन यहाँ पे कम से कम 4 की मज़ीद ज़रूरत है। बल्दियाती अफसरान ने दौरान बरसात रिलीफ की फरहमी के हवाले से जारी कामों के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि चारों जोनों बशमूल सरजानी में मौजूद तमाम नदी नालों की सफाई और बरसाती पानी की निकासी के लिए तमाम तर दस्तियाब हल्की और भारी मशीनरी, डी वाटरिंग पंप्स और इफरादी कुव्वत को बराए कार लाया जा रहा है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।